जैसे आप लोग को पता है कि अभी एक शिप हाईजैक हो गया है, ठीक है। उन्हें पायरेट्स कहते हैं, पायरेट जो समुद्री डाकू होते हैं उन्हें पायरेट्स कहते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि टर्की से एक जहाज जो था, शिप जो था, वो भारत आ रहा था, वो हाईजैक हो गया। लेकिन हुआ ये कि इसमें गलतफहमी जैसा एक वर्ड नहीं होता है कि इल्यूजन के तहत ये हाईजैक हो गया। मुद्दा ये हुआ कि उनको लगा कि ये टर्की से चला हुआ जहाज है और ये आ कहाँ रहा था, तो ये इंडिया आ रहा था, भारत आ रहा था। इसमें जियोग्राफिकल कंडीशंस देखिएगा और कितने कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो गए आप ये देखिएगा। और ये सारी ही कंट्री इतनी मैं लिख रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो, एक शिप चला टर्की से, ठीक है, एक शिप चला टर्की से, कहां के लिए चला, तो साहब वो इंडिया के लिए चला, ठीक है। अच्छा, जो और एक देश पड़ता है यहां पे यमन, एक देश कौन सा पड़ता है मेरे भाई, यमन पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है, तो यमन पड़ता है। नाम सुनना ठीक से, ठीक है। तो यमन में ईरान ने यमन के एक संगठन हैती संगठन से ये कहा कि तुम इस शिप को हाईजैक करो ताकि जो भी इजराइल और पैलेस्टीन मुद्दे से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाकर इसको रोका जाए, ठीक है। मुद्दा समझ जाए, ठीक है। तो यहां से शिप चला और यमन से जब वो क्रॉस कर रहा था तो हैती समूह के डाकुओं ने, जिन्हें समुद्री लुटेरे कहते हैं, पायरेट्स कहते हैं, उन्हें यहां पे रोक लिया, ठीक। अच्छा, हुआ ये कि इसके अंदर जो सीन था ना, मैं आपको बताऊं, ये जो शिप था, ये शिप बेसिकली इजराइल का भी नहीं है। इस शिप के जो ओनर है वो यूके की एक कंपनी है। यूके मतलब ब्रिटेन की, इंग्लैंड की एक कंपनी है, ठीक। इसमें हुआ ये कि यहां पे एक देश है इजराइल। कौन सा देश है मेरे भाई, तो एक देश है इजराइल। इजराइल का एक बिजनेसमैन है, उसके कुछ स्टेक्स हैं, कुछ शेयर हैं, कुछ पॉइंट्स में शेयर हैं। यानी इजराइल का एक बिजनेसमैन था, उसका कुछ स्टेक है इस शिप में। क्लियर है। तो कितने देश आपके लिए हो गया, पहला टर्की, टर्की की कैपिटल, करेंसी और वहां के पीएम और प्रेसिडेंट सब पता होना चाहिए। उसके बाद ईरान भी इन्वॉल्व हो गया, इंडिया इन्वॉल्व हो गया, इजराइल इन्वॉल्व हो गया और यमन इन्वॉल्व हो गया। मजे की बात अभी इतने में ही अभी हमारा काम नहीं पूरा हुआ है भैया। शिप था यूके का, उसमें कुछ स्टेक्स थे इजरायली बिजनेसमैन के, जो इसके अंदर माल भरा था, कार्गो जो भरा था वो था टर्की का, आ रहा था भारत। लेकिन इस शिप को ऑपरेट कौन करता है, तो जापान की एक कंपनी है जो इस शिप को ऑपरेट करती है। बात समझ में आ गई, यानी क्या चल रहा है समझ में कुछ आ नहीं रहा, आधा तीतर आधा बटेर हो रहा है, ठीक। अब मुद्दे की बात, जापान की ये कंपनी थी, क्लियर हो गया। मजे की बात, इस शिप के अंदर देखो, ये यात्रियों का शिप नहीं था, ये कार्गो शिप था। तो इसके अंदर 20 जो थे वो क्रू मेंबर्स थे। जैसे ट्रेन में रेलवे स्टाफ होता है, बस में स्टाफ होता है, इसके स्टाफ को क्रू मेंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें 20 क्रू मेंबर थे जो अलग अलग देशों से थे, और मजे की बात ना, इसमें एक को इजरायली थे ना, इसमें एक को भारतीय थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ईरान के कहने पर यमन के हैती समूह ने इस शिप को हाईजैक कर लिया है। मुद्दा समझ में आ गया। कितने लोग थे इसमें भैया, इसमें टर्की इन्वॉल्व हो गया। तुम ऐसे सुनो, ठीक है। टर्की से चला, भारत आ रहा था, यूके की कंपनी थी, इजराइल का एक बिजनेसमैन था, उसके स्टेक्स थे, जापान इसको होल्ड करता है, यमन के समूह ने उसको धर